आज का हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वुड। अब यहाँ से वुड का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे पूरे स्टेप बाय स्टेप। वुड के पूरे मैं आप लोगों से रूल देने वाला हूँ, तो एक बार आप लोग थम्स अप करेंगे, क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे अपने ज़बरदस्त तरीके से मेरे भाई, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, ठीक है, सभी के सभी लड़के। जो मेरे भाई नए चैनल पर होंगे तो सबसे पहले मेरे भाई चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच आप पहुँचे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं वुड का प्रयोग। तो मैं आप लोगों से एक बात पूछने वाला हूँ कि मेरे भाई आखिर वुड जो है, आखिर वुड है तो है क्या, और इसका वुड का अर्थ क्या होता है, आखिर इसका हम लोग पढ़ते क्यों हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों से एक बात मैं बता रहा हूं, या आप इसको ध्यान से सुनेंगे। वुड क्या है मेरे भाई, वुड जो देख रहे होंगे ये एक मॉडल है। अगर बात करते हैं वुड क्या है सर, तो वुड मेरे भाई यहां पर मॉडल एक ज्वेलरी वर्ब के अंतर्गत आता है, और ये एक वर्ब है, आपको इतना जानकारी रख लेना है। मॉडल एक ज्वेलरी वर्ब के अंतर्गत आता है। जैसे आप पढ़ते होंगे मेरे भाई मॉडल के बारे में, कैन, कुड, शैल, शुड, वुड, ये सब में, मस्ट, माइट, ये सबके सब मेरे भाई क्या है, मॉडल है। उसी प्रकार वहां से आपको देखने को मिलेंगे कि मॉडल एक ज्वेलरी वर्ब कौन सा है, वुड है। इतना क्लियर हो गया। अब सुनिए आगे नंबर, दूसरा नंबर कि आखिर वुड क्या मतलब क्या होता है। तो वुड का मतलब यहाँ पर अलग अलग सेंटेंस में, अलग अलग सिचुएशन के अनुसार अलग अलग मेरे भाई हम लोग वाक्यों में बनाते हैं। जैसे पहला नंबर हम लोग इसका प्रयोग पढ़ने वाले हैं हैबिचुअल एक्शन में। हैबिचुअल एक्शन में किसका प्रयोग करते हैं सर, तो आप लोग पढ़े होंगे हैबिचुअल एक्शन के लिए। तो सर आपको मालूम ही होगा कि हैबिचुअल एक्शन में हम लोग का सर U2 का प्रयोग पढ़ाए थे 2 दिन पहले। यस, यू आर राइट, हम लोग पढ़े हैं मेरे भाई हैबिचुअल एक्शन। बट बात करें हम लोग इस सेंटेंस में हैबिचुअल एक्शन एंड बात करते हैं U2 में अंतर कैसे होगा, डिफरेंस कैसे हम लोग निकालेंगे, U2 एंड हैबिचुअल एक्शन में डिफरेंस कैसे निकालेंगे और कैसे हम लोग जानेंगे, आपको इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले नंबर में बात करता हूं कि वुड का प्रयोग हैबिचुअल एक्शन के लिए होता है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सेकंड नंबर में मेरे भाई मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि वुड का प्रयोग मेरे भाई हम लोग नरेशन में, जब हम लोग बात करते हैं, नरेशन बनाते हैं मेरे भाई, तो वहां पर मेरे भाई नरेशन में हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम लोग किसका प्रयोग करते हैं सर, तो इसका वुड का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ। सेकंड नंबर कि अगर वुड का प्रयोग पढ़ना है मेरे भाई, तो वुड का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस में होता है। जैसे यदि आप वहां होते तो क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और वहां के आंखों देखा हाल किसी को सुनाना है या किसी को बात को बताना है, तो मेरे भाई वहां पर मेरे भाई इमेज करके अपने आप को साबित करके बताना पड़ेगा कि यदि आप वहां होते तो क्या करते। जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में जाते यदि आप लोग के सामने मेरे भाई एक एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट का मतलब छोटा सा एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट के बाद वो आदमी आपका दोस्त है और बताता है कि जानते हैं हम वहां जा रहे थे तो ये हुआ, अपना पूरा कहानी बता दिया। तो अब पूछता है व्यक्ति तुम क्या किए हो, आपने क्या किया, जब घटना हुआ तो आपने क्या किया, वो क्वेश्चन पूछा। तो यहां से क्वेश्चन पूछा तो आपके दोस्त ने बोला कि मैं कुछ नहीं, मैं वहां पर खड़ा था, ये बोल दिया। लेकिन उसका दोस्त ने ये एक सेंटेंस दिया कि यदि आप वहां होते तो क्या करते, ये क्वेश्चन आया था, यदि आप वहां होते तो क्या करते। यही सेंटेंस आपका वुड का प्रयोग बताने वाला है। वुड का प्रयोग में हम लोग इसी सेंटेंस को बनाने वाले हैं, और इसको क्लास में मेरे भाई आगे मैं आप लोगों को पूरे के पूरे क्लियर करने वाला हूं, इसी कहानी को जो आप लोगों से बताया था। और इसी को यदि आप वहां होते तो क्या करते हैं, तो ये एक सेंटेंस जो देख रहे हैं, ये घटना मेरे भाई हुआ नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरफ से बात करते हैं इमेज है, इमेजन किया गया है, यानी कल्पना वाला है। और ये सेंटेंस जो देख रहे हैं ये कल्पना वाला है कि यदि वह हुआ, वहां पर था नहीं लेकिन पूछा जा रहा है यदि आप वहां होते तो क्या करते। ये सेंटेंस है मेरे भाई, ऐसे सेंटेंस में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। तो एक बार मेरे भाई लाइक और शेयर कर दे क्लास को एक बार जबरदस्त तरीके से। मैं पूरे के पूरे आपको यहाँ पर इसके रूल पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले नंबर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला रूल हम लोग रूल नंबर 1 वुड का प्रयोग। सबसे पहले नंबर आपको ध्यान से समझना है मेरे भाई यहाँ से कि हम लोग का वुड का प्रयोग पढ़ना है। तो वुड क्या है, तो मेरे भाई वुड जो है, वुड विल का पास्ट फॉर्म है। विल का क्या है सर, पास्ट फॉर्म है, विल का पास्ट फॉर्म है। इतना आपको जानकारी होना चाहिए कि वुड जो है वुड विल से बना हुआ है, और ये दोनों के दोनों मेरे भाई क्या हैं, मॉडल एक्जुलरी वर्ब के अंतर्गत आते हैं। सेकंड नंबर हम लोग इसका बात करते हैं, इसका रूल नंबर 1 कर करके। अब यहाँ से हम लोग रूल नंबर 1 करके पढ़ेंगे। तो रूल नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे। तो भाई सबसे पहले नंबर रूल नंबर 1 कि वुड का प्रयोग कहाँ होता है। तो मेरे भाई रूल नंबर 1 में वुड का प्रयोग, वुड का प्रयोग पास्ट हैबिचुअल एक्शन को
दिखाने के लिए किया जाता है। सबसे पहले पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए किया जाता है। आपको समझ में आना चाहिए कि पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए किया जाता है। तो आप बोलेंगे सर ये तो आप वुड में E2 में पढ़ाए थे। मेरे भाई हम E2 में पढ़ाए थे, आप इसमें डिफरेंस समझेंगे कब होता है ऐसे। अब यहाँ पर आपको समझना है मेरे भाई स्ट्रक्चर। अगर आपको सीखना है तो मेरे भाई शुरू से अंत तक बन के रहना पड़ेगा। मैं आप लोगों को वही चीज़ सिखाने वाला हूँ जो आप लोगों को पूरे से कहीं ना कहीं मेरे भाई आप चाहेंगे कि एक किताब में मिल जाए, तो मेरे भाई ये पॉसिबल नहीं है। आपको जो भी मैं बता रहा हूँ ये एक मेरे भाई थ्योरेटिकल, और ये आपको मेरे भाई बात करते हैं, ये पूरे के पूरे थ्योरी कंसेप्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ एक ही वीडियो में, और कहीं आप चाहेंगे कि एक बुक में मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे और पूरे के पूरे कंसेप्ट को लेने की कोशिश करेंगे। वर्ड का प्रयोग पास्ट हैबिचुअल एक्शन दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे में स्ट्रक्चर देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ से वही शर्त वाला है, व्हेन, फिर सब्जेक्ट, वाज, वर प्लस नाउन, फिर कोमा, फिर सब्जेक्ट, फिर वुड प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस डेली या एवरीडे। ये स्ट्रक्चर, अगर ये स्ट्रक्चर मेरे भाई जानते होंगे तो मेरे को बताएं, एक बार थम्स अप करें। क्या E2 में मैंने आप लोगों का यही स्ट्रक्चर दिया था? तो आप लोग बोलेंगे कि नो सर ये स्ट्रक्चर नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां पर तो ये था, ये जो एक क्लोज देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये था, व्हेन सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस नाउन सब्जेक्ट वुड एक्स्ट्रा वर्ड प्लस वर्ब ऑन ऑब्जेक्ट प्लस डेली एवरी। ये एक्स्ट्रा वर्ड नहीं था। अब एक्स्ट्रा वर्ड से मतलब क्या है? तो एक्स्ट्रा वर्ड से मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपको देखने के मिलेंगे ऑलवेज, यहाँ से देखने को मिलेंगे नेवर, यहाँ पर मेरे भाई देखने को मिलेंगे रेयरली, यहाँ पर मेरे भाई देखने को मिलेंगे सेल्डम। आप लोग का ये वर्ड देखने को मिलेंगे मेरे भाई, ये एक्स्ट्रा वर्ड देखने को मिलेंगे। अब ये पूरे के पूरे एक्स्ट्रा वर्ड जब आपको सेंटेंस में लग जाएगा तो मेरे भाई आप यहाँ से डेली अब इसको बोलेंगे वुड का प्रयोग पर। जैसे नंबर आप यहाँ से समझेंगे, जैसे मैंने आपको समझाया था, जब मैं पटना में था तो मैं हमेशा अंग्रेजी पढ़ा करता था। मेरे भाई आप इस सेंटेंस को देखेंगे, जब मैं पटना में था तो मैं हमेशा अंग्रेजी पढ़ा करता था। ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ये सेंटेंस पास्ट हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा है, और ये बोल रहा है कि जब मैं पटना में था तो मैं अंग्रेजी पढ़ा करता था। कब? तो हमेशा। ये जो हमेशा वर्ड देख रहे हैं, ये हमेशा वर्ड आने से मेरे भाई ये सेंटेंस YouTube पर नहीं बनेगा। अगर आप YouTube पर बनाते हैं तो आपका जो सेंटेंस होगा ये रॉन्ग माना जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ये बातों को ध्यान देना है। तो बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे सर? सबसे पहले व्हेन के बाद आपको लगाना है आई के बाद लगाना है वाज इन पटना। व्हेन आई वाज इन पटना, मैं हमेशा अंग्रेजी पढ़ा करता था। मैं का मीनिंग आई के साथ लगाएंगे सर वुड। एक बात को ध्यान देना, हमेशा ये जो लिखा हुआ है मेरे भाई एक्स्ट्रा वर्ड है, हमेशा मेन वर्ब के पहले आएंगे और बात करते हैं वुड के बाद लगने वाले हैं। ये बातों को थोड़ा सा गौर से समझ लेंगे। तो आई वुड हो गया ऑलवेज, आई वुड ऑलवेज। अब क्या हुआ सर? तो हो जाएगा सर, तो रीड हो जाएगा। अब सुनेंगे, व्हेन आई वाज इन पटना आई वुड ऑलवेज रीड, मैं हमेशा अंग्रेजी पढ़ा करता था। ये पहला जो आपका स्ट्रक्चर है, पहला रूल है मेरे भाई, इसको आपको समझना है कि जब किसी सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ड आ जाए, हमेशा आ जाए, कभी कभार आ जाए, कभी आ जाए, डेली आ जाए, रोज आ जाए, तो मेरे भाई आप इसको YouTube पर ना बनाकर वुड पर बनाएंगे। ये पहला आपको रूल याद होनी
चाहिए। तो बोलिए एक बार बताइए, समझ में आया? अब यहाँ पर हम लोग जो अर्थ देखेंगे वुड का अर्थ, तो सर यहाँ पर वुड का अर्थ जो देख रहे हैं, तो ये कि वुड का अर्थ आप यहाँ पर देखने वाले हैं। वुड जो अर्थ देगा, ये अर्थ क्या देगा? तो सर किया करता था, किया करता था या की करती थी, यही अर्थ देगा। किया करता था या की करती थी। आप इस वर्ड को याद रखेंगे। तो बताइए मेरे भाई, बताइए आप लोग, पहला स्टेप याद हुआ, आप लोगों को समझ में आया। अब इसी सेंटेंस पर मैं आप लोगों से सेंटेंस देने वाला हूं, बनाकर दिखाएंगे। जब मैं बचपन में था तो रोज पूजा किया करता था। एक बार बताएंगे, थम्स अप करेंगे मेरे भाई। जब मैं बचपन में था तो रोज पूजा किया करता था। आप इस सेंटेंस को बनाकर मेरे भाई कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरा नंबर आपको समझनी है मेरे भाई, समझिएगा। जब मैं 9वीं क्लास में था तो मेरे भाई, जब मैं 9वीं क्लास में था तो मैं कभी नहीं अंग्रेजी पढ़ा करता था। मैं अंग्रेजी कभी नहीं पढ़ा करता था। आप इस सेंटेंस को बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जब मैं 9वीं क्लास में था तो मैं कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ा करता था। ये सेंटेंस में आप देख रहे होंगे, तो कभी और बात करते हैं रोज, ये दो आने से मेरे भाई ये किस पर बनेगा? तो वुड पर बनेगा। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो बोलिए पहला रूल समझ में आया? बहुत से ऐसे रूल है मेरे भाई मेरे को देने हैं, बताइए समझ में आया? तो हम आगे अब बढ़ते हैं। एक बार थम्स अप करेंगे मेरे भाई कि हम लोग आगे बढ़ जाएं। क्लियर? तो इसको मिटाकर आगे चलते हैं। रूल नंबर देखेंगे, रूल नंबर जो हम लोग देखेंगे 2। रूल नंबर 2 में वुड का प्रयोग वैसे एक्शन के लिए होता है जो मेरे भाई जो बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में काल्पनिक घटनाओं को व्यक्त करने के लिए, काल्पनिक घटनाओं को व्यक्त करने के लिए मेरे भाई वुड का प्रयोग करते हैं। वुड का यूज होता है। जैसे में समझेंगे, ये सेंटेंस इस पर से आता है जैसे कि कोई भी काम इसमें जो हो रहा है ना, हुआ नहीं है, वास्तव में वो है नहीं, लेकिन हुआ मतलब पास्ट में हुआ है। जैसे समझेंगे, जैसे मतलब वो काम हुआ नहीं, कल्पना करके हम लोग बात करते हैं। जैसे यदि आप वहाँ होते तो आप क्या करते? कोई घटना घटा हुआ है और आपसे कोई पूछ रहा है यदि आप वहाँ होते तो आप क्या करते? तो दूसरा सेंटेंस में मेरे भाई दूसरा जो व्यक्ति बोलेगा, यदि मैं वहाँ होता तो उसकी मदद करता। तो इसमें वो है नहीं, लेकिन वो अपनी बात को रख रहा है कि मैं वहाँ होता तो उसकी मदद करता। ऐसे सेंटेंस में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। यानी इसको बोल सकते हैं डबल क्लॉज। और एक क्लॉज जो होता है मेरे भाई, यदि वो बताता है कि यदि वह ऐसा होता तो मैं क्या करता। यानी एक जो वर्ड दिखाया जा रहा है, ये जो वर्ड देख रहे हैं, एक काल्पनिक वर्ड है, ये काम हुआ नहीं है, लेकिन पूछा जा रहा है यदि आप वहाँ होते तो क्या करते। इसे सेंटेंस में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? अब आगे देखेंगे। जैसे में इसका स्ट्रक्चर हम लोग बात करें, तो इसका स्ट्रक्चर को बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर ध्यान से समझेंगे, इफ प्लस में सब्जेक्ट, प्लस यहाँ इसके बाद वर, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर नाउन, और यहाँ पर नाउन के बाद मेरे भाई सबसे पहले के बाद यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर बात करते हैं वुड, वुड के बाद बात करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर बात करते हैं ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस, इस पर सेंटेंस समझकर देखेंगे बनाकर। तो इस सेंटेंस देखेंगे एग्जाम्पल, यदि मैं वहाँ होता, यदि मैं वहाँ होता तो उसकी मदद करता। ये सेंटेंस में देखेंगे, यदि मैं वहाँ होता तो उसकी मदद करता। इसको बनाएंगे सबसे पहले सेंटेंस इफ़, उसके बाद आई के साथ वेयर। यहाँ वाज का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंस है काल्पनिक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में मेरे भाई इसका स्ट्रक्चर यही लगता है। बहुत से लड़के सोच रहे होंगे आई के साथ वाज, नहीं, आई के साथ वाज का प्रयोग नहीं होगा। इफ़ आई वर, इसको वेयर बोलेंगे। क्या आई वेयर, क्या मेरे भाई देयर। यदि मैं वहाँ होता, इफ़ आई वेयर देयर। उसके बाद देखेंगे कोमा,
फिर उसके बाद बोल रहा उसकी मदद करता, तो कौन मदद करता? मैं। तो इसके बाद सब्जेक्ट उठाएंगे आई, आई के बाद वुड, वुड के बाद क्या हो जाएगा? हेल्प, कि उसकी मदद करता, तो हो जाएगा हिम। इस प्रकार से मेरे भाई ये सेंटेंस हम लोग का कंप्लीट होता है। दूसरा सेंटेंस ये भी हो सकता है, यदि आप वहाँ होते तो क्या करते, तो ये भी सेंटेंस आपको बताकर दिखाना है कि ये क्या सेंटेंस होगा। दूसरा, ये दोनों के दोनों सेंटेंस, दोनों स्ट्रक्चर हो गया मेरे भाई। उसके बाद हम लोग चलेंगे सेंटेंस पर, तो इसको मिटाकर चलते हैं रूल नंबर 3 की ओर, ठीक है। तो रूल नंबर 3 में चलेंगे और अच्छे से इसको रूल नंबर 3 देखते हैं, और आप लोग उसके बाद में इसको आप लोग यहाँ पर सेंटेंस दिया जाएगा तो आप लोग बनाकर दिखाएंगे। 2 रूल हो गया। तीसरा रूल नंबर पर चलते हैं। रूल नंबर तीसरा है, रूल नंबर तीसरा है, यदि पहला सेंटेंस पास्ट तो दूसरा सेंटेंस में वुड का यूज होगा। यानी ये डायरेक्ट हम लिखे हैं, यदि किसी सेंटेंस में आप पढ़ रहे हैं, किसी क्लॉज में पढ़ रहे हैं और उसका पहला जो भाग उसका है, पहला सेंटेंस है वो मेरे भाई पास्ट फॉर्म में है, पास्ट सेंटेंस में है, तो उसका दूसरा भाग भी पास्ट ही होगा। अर्थात हम ये बोल सकते हैं इसमें, ये तो थोड़ा सा आप देख रहे होंगे, यदि पहला सेंटेंस पास्ट हो तथा दूसरा सेंटेंस में वुड का यूज होता है, आप इसको समझेंगे। अर्थात हम ये बोल सकते हैं पास्ट में होकर हम लोग फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, और में होकर फ्यूचर का बात करते हैं तो वहां पर किसका प्रयोग होगा? वुड का प्रयोग होगा। और ये कहाँ अधिकतर लगता है मेरे भाई? नरेशन में लगता है, आपको समझना है। जैसे अगर हम ये बोलते हैं, यहाँ पर देखेंगे, पास्ट में होकर है, पास्ट में होकर फ्यूचर का बोध कराता है, फ्यूचर का बोध कराता है। जैसे में समझेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, उसने कहा कि मैं एक कलम खरीदूंगा। इस सेंटेंस को देखेंगे, उसने कहा कि मैं एक कलम खरीदूंगा। ये सेंटेंस आप देख रहे होंगे, उसने कहा, ये पास्ट का बात है, दूसरा में बोल रहा है कि मैं एक कलम खरीदूंगा। तो इस सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले उसने कहा तो बनाएंगे ही सैड, उसके बाद दैट, ही सैड दैट, आई के बाद यहाँ पर मेरे भाई विल का प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही सेल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करने वाले हैं? वुड का प्रयोग करने वाले हैं। आई वुड बाई अ पेन हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस होगा। उसी प्रकार से अनेक सेंटेंस आप बना सकते हैं। वुड का मेरे भाई 3 रूल मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, और ये तीनों के तीनों रूल जो है इंग्लिश ग्रामर में इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तीनों के 3 रूल मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। अब उसके बाद में आप अनेकों सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ से देखेंगे, राम ने कहा कि मैं वहाँ पढ़ूंगा। राम ने कहा कि मैं वहाँ पढ़ूंगा। तो मेरे भाई इस सेंटेंस में आप देख रहे होंगे, तो ये सेंटेंस वुड पर बनेगा। देखने में लग रहा है विल सेल के प्रयोग पर बन रहा है, फ्यूचर टेंस नहीं मेरे भाई। ये अगर आपको ध्यान से समझना है तो मैं लिख चुका हूँ। यदि किसी भी मेरे भाई सेंटेंस में आप देख रहे हैं डबल क्लॉज वाला, अगर उसमें पहला सेंटेंस आपका पास्ट है तो मेरे भाई सेकंड में ऑप्शन में आपको पास्ट ही खोजना है। अधिकांशतः इसमें भरने वाला मेरे भाई देता है राम सैड, उसके बाद दैट, आई ऑप्शन, यहाँ पर दे देगा पढ़ूंगा रीड, और वहाँ के हो जाएगा दियर, अब हेजा लग जाएगा विल, हेजा लग जाएगा वुड। तो इस प्रकार से मेरे भाई आपको ऑप्शन देगा भरने के लिए, तो आप क्या भरेंगे? दोनों ऑप्शनों में से आपकी यहाँ पर समझना है, आपको यहाँ पर समझना है कि दोनों ऑप्शनों में से आप क्या चूज करते हैं। ये फिलअप वाला आपको आनी चाहिए मेरे भाई, और आपको इसमें भरना है राम सैड दैट क्या होगा। तो आप जानते ही होंगे पहला जो सेंटेंस पास्ट है तो मेरे भाई दूसरा भी पास्ट ही होगा, क्योंकि वुड विल का पास्ट होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सर यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो वुड का प्रयोग करेंगे। आई होप कि
मेरे भाई आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं टेस्ट की ओर और यहाँ से लगाते हैं सेंटेंस पर मेरे भाई, यहाँ से लगाते हैं टेस्ट। तो आप लोग बताएंगे सभी के सभी सेंटेंस मेरे भाई कैसे बन रहा है। तो चलिए आप लोग तैयार हैं, एक बार थम्स अप कर दे सभी के सभी। तो चलिए आपका पहला सेंटेंस आपके बोर्ड स्क्रीन पर, वह हमेशा अंग्रेजी बोला करती थी। आपको बताना है पहला सेंटेंस, वह हमेशा अंग्रेजी बोला करती थी। मेरे भाई पहला सेंटेंस आपके बोर्ड स्क्रीन पर, वह हमेशा अंग्रेजी बोला करती थी। जल्दी बताएंगे इसका कैसे बनेगा, वह हमेशा अंग्रेजी बोला करती थी। दूसरा नंबर सेंटेंस आपके बोर्ड स्क्रीन पर, सीता कभी मंदिर नहीं जाया करती थी। सीता कभी मंदिर नहीं जाया करती थी, ये सेंटेंस कैसे बनेगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे भाई। उसके बाद मैं जान जाऊंगा कि आप लोग का बनाने आ गया। सीता कभी मंदिर नहीं जाया करती थी, आपको बताना है ये सेंटेंस कैसे बनने वाला है। तीसरा नंबर मेरे भाई आपको बताना है, यदि मैं वहाँ होता, यदि मैं वहाँ होता तो उसकी मदद नहीं करता, उसकी मदद नहीं करता। चौथा नंबर सेंटेंस मेरे भाई आप लोग के बोर्ड स्क्रीन पर बताएंगे कैसे बनेगा, जल्दी फास्ट, जितना जल्दी हो सके मेरे भाई सभी के सभी सेंटेंस को आप लोग बनाएंगे। चौथा नंबर है, यदि मैं वहाँ होता, यदि मैं वहाँ होता तो उसे अंग्रेजी पढ़ाता, तो उसे अंग्रेजी पढ़ाता, उसे अंग्रेजी पढ़ाता। अगला नंबर मेरे भाई आपके स्क्रीन बोर्ड स्क्रीन पर आप ये सभी के सभी सेंटेंस को बनाएंगे और बोर्ड स्क्रीन पर मेरे भाई लगाएंगे। पांचवा सेंटेंस आपका बोर्ड पर है, बताएंगे, उसने कहा कि मैं एक कार खरीदूंगा। उसने कहा कि मैं एक कार खरीदूंगा। आप लोग को बताना है मेरे भाई इस सेंटेंस को कैसे बनने वाला है, जल्दी बताएंगे सभी के सभी लड़के। उसके बाद एक एक करके मैं पूरे के पूरे सेंटेंस को बनाने वाला हूं। तो पांचों सेंटेंस आप लोग कमेंट बॉक्स में ए नंबर बी नंबर देकर बनाएंगे मेरे भाई, और आपको यहां से बनाकर कमेंट बॉक्स में दिखानी है ये सेंटेंस कैसे बनेगा। तो जल्दी जल्दी सभी के सभी लड़कियों को मैं टाइम दे रहा हूँ, कैसे बनेगा आप लोग जल्दी करें और कमेंट बॉक्स में आपको आनी चाहिए जवाब सभी के सभी क्वेश्चनों का। पहला सेंटेंस आप देख रहे होंगे, वह हमेशा अंग्रेजी बोला करती थी। तो आपको बताना है मेरे भाई इस सेंटेंस में आप लोगों को मैं शुरू में ही स्ट्रक्चर बता चुका था कि ऐसा सेंटेंस जो पास्ट हैबिचुअल एक्शन को बताता है वहाँ पर हम लोग यूड एंड वुड का प्रयोग करता है, दोनों में सेम चलता है। लेकिन अगर बात करते हैं अगर पास्ट हैबिचुअल एक्शन में एक्स्ट्रा वर्ड आता है तो हम लोग वहाँ पर वुड का प्रयोग करते हैं। एक्स्ट्रा वर्ड से मेरा मतलब आपको ये था, हम बताए थे जैसे हो गया कभी कभार, कभी नहीं मेरे भाई, अक्सर, कभी कभी, हमेशा, ये वर्ड जितने भी मैं बोल रहा हूँ ये सभी के सभी एक्स्ट्रा वर्ड है। सेकेंड नंबर मैं आप लोगों से भी बोला था कि जब सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस हो और उसमें कल्पना के भाव हो उत्पन्न हो मेरे भाई तो वहाँ पर वुड का प्रयोग करते हैं। और तीसरा जो स्ट्रक्चर था मेरे भाई, तीसरा स्ट्रक्चर में बोले थे कि जब कोई पास्ट में होकर फ्यूचर के प्लान बताए या फ्यूचर के बारे में बताए तो मेरे भाई वह सेंटेंस पहला वर्ब का सेकंड फॉर्म तो उसका सेकंड भी फॉर्म जो होगा सेकंड सेंटेंस होगा वो भी मेरे भाई पास्ट में होता है। तो बताएंगे पूरे के पूरे, बहुत से लड़के बताएंगे मेरे भाई, बता भी रहे होंगे सही सही बताएंगे इसका क्या आंसर होगा, जल्दी बताएंगे। तो चलिए मैं चलता हूँ पहला सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस है वह हमेशा अंग्रेजी बोला करती थी। पहला सेंटेंस वह हमेशा अंग्रेजी बोला करती थी। तो मेरे भाई आप देखेंगे इसमें हमेशा जो वर्ड आ गया एक्स्ट्रा वर्ड है, ये बनेगा ही वुड ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, ही वुड ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, ये सेंटेंस करेक्ट हुआ। दूसरा नंबर सेंटेंस है सीता कभी मंदिर नहीं जाया करती थी। तो सीता वुड नेवर गो टू टेम्पल, सीता वुड नेवर गो टू टेम्पल। और तीसरा जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, यदि मैं वहाँ होता तो उसकी मदद नहीं करता, इस सेंटेंस में आप लोग ध्यान देंगे ये सेंटेंस बनेगा इफ़ आई वेयर देयर, कोमा इसके बाद करेगा उसकी मदद नहीं करता, आई वुड नॉट हेल्प हिम, आई वुड नॉट हेल्प हिम। नेक्स्ट नंबर चलता है यदि मैं वहाँ होता तो उसे अंग्रेजी पढ़ाता, ये सेंटेंस यदि इफ़ आई वेयर देयर आई वुड टीच इंग्लिश, ये सेंटेंस ऐसे हुआ। अगला और अंतिम, उसने कहा कि मैं एक कार खरीदूंगा, ही सेड दैट आई वुड बाई कार,
ये पांचों सेंटेंस मैं आप लोगों से मिलवा चुका हूँ। अब बताएंगे मेरे भाई पांचों के पांचों किनका किनका पूरा का पूरा सही है। तो इस प्रकार से मेरे भाई आप लोग अपना स्कोर बताएंगे 5 में 5 किनका सही है, ठीक है। तो अब आज के बाद मेरे भाई, आज के बाद आप लोग का उड में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी लड़का को। और उड के प्रयोग मैं आप लोगों को यहाँ पर दे चुका हूँ। 3 उड है, लेकिन तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे मेरे पूरे बात को और अच्छे से उड को समझ चुके होंगे। तो आज क्लास इतना ही तक रखते हैं। और आपको जो मेरे भाई ग्रुप में क्वेश्चन चल जाएगा, इसके अंतर्गत आप लोग का डाल दिया जाएगा, आप लोग बनाकर उसको दिखाएंगे। कल हम लोग का न्यू टॉपिक चलने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नए क्लास में। तब तक आज के लिए खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।